कैसे है? आज हम इस क्लास में मतलब बोले हुए थे क्या 11 का कुछ क्वेश्चन सब मतलब जो भी छोटा मोटा क्वेश्चन है, जो भी बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पहले देखेंगे और इसके बाद हम आप लोगों को आगे का क्लास आपको ले चलेंगे, ठीक है? इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है? तो आइए आज हम आप लोगों को 11 का कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन, कुछ बेसिक टाइप का हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए आइए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं आपके पास y इक्वल टू रहेगा एक्स क्यूब माइनस में कथी 4x स्क्वायर प्लस में कथी 7x प्लस में 9। यहाँ पे आपको लिख देगा कि भाई इस का निकालना है क्या चीज dy बटा dx निकालना है। क्या निकालना है? dy बटा dx। देखिए y इक्वल टू आपको दे दिया रहेगा, कौन चीज इक्वल टू y बराबर दे दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, y का जो वैल्यू है वो आपको दे दिया रहेगा और तब आपको इसका कहेगा dy बटा dx निकालने के लिए। कहने का मतलब हो गया कि y का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में निकालिए। किसका? y का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में निकालिए। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सवाल में, एक स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान, आप समझिएगा। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखेगा? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा dy बटा dx। इधर जैसे मान लेते हैं कि हम y को अगर छोड़ देते हैं dy dx लगा रहे थे यहाँ पे, तो भाई dy dx किसका कर रहा है? y का ना, तो लिखे हैं dy dx सबका थी y। फिर उसी तरह से इसे भी लिख देंगे dy dx और पूरा चीज लिख लीजिए x क्यूब माइनस में कितना 4x स्क्वायर प्लस में कितना 7x प्लस में 9। ठीक, अब चलिए हम आपको बोले थे डायरेक्टली कि भाई यहाँ पे d से y में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा dy या बट्टा में हो जाएगा dx, और यही चीज हमको निकालना था, तो यही चीज का वैल्यू अभी निकल जाएगा। तो देखिए इस dy dx से सब में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हम बोले हुए थे जोड़ या घटाव में अगर रहता है तो वह सारा का सारा क्या हो जाता है अलग अलग कर देंगे। जो चिन्ह में रहेगा प्लस या माइनस में रहेगा उसी चिन्ह में हम अलग अलग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा dy dx इंटू एक्स क्यूब, या सीधा लिख दीजिए डी बाई डी एक्स इंटू का थी एक्स क्यूब, फिर माइनस में क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कितना 4x स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस में कितना डी बाई डी एक्स ऑफ कितना 7x, अब प्लस में क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कितना 9। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसका मतलब डी बाई डी एक्स का मतलब क्या चीज? डिफरेंशिएशन। कौन चीज? डिफरेंशिएशन। तो किसका डिफरेंशिएशन? एक्स क्यूब। तो हम आपको बताया था इसे पिछले वाला मतलब फार्मूला वाला क्लास में आपको हम बोले हुए थे, इसे 2 क्लास पीछे आप बैक में जाके देखिएगा तो उसमें बताया गया होगा कि यह पावर वाला फंक्शन होता है। वेरिएबल के पावर कांस्टेंट रहता है तो पावर वाला फंक्शन होता है, और पावर वाला फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन बताए थे पावर इनटू पावर माइनस। क्या बताया था? पावर इनटू पावर माइनस 1, अर्थात n इनटू x के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x स्क्वायर होगा। चलिए माइनस, हम आपको पिछले वाला क्लास में आपको ये बताए थे कि कोई भी फंक्शन के साथ अगर ये कोई कांस्टेंट आता है तो उस कांस्टेंट को बाहर कर देते थे। 4 को बाहर कर दिए, के का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d बाई dx ऑफ कितना x स्क्वायर, फिर उसी तरह से 7 को क्या कर देंगे बाहर कर देंगे और d बाई dx ऑफ कितना हो जाएगा x, और फिर 9 कांस्टेंट है 9 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ेंगे। 3x स्क्वायर माइनस में कितना 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x प्लस में 7, यहाँ पे x है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। हम बोले हुए थे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तो यहाँ पे तो 0 रहेगा। अब चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे हो जाएगा बराबर में आपको 3x स्क्वायर माइनस देखिए 4 गुने 2x, मतलब 4 गुने 2x तो 4 दूना 8, 8x प्लस में क्या बच जाएगा 7। यही आपका क्या हो जाएगा dy बटा dx का, यही आपका लास्ट आपका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसी तरह से वो दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई अगर पूछ लेता क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा y इक्वल टू 3x प्लस में कितना 7, तो हम भी आराम से बना सकते थे ना इसको। जैसे देखिए सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं dy बट्टा में करके dx इक्वल टू, हम यहाँ पे भी लगा देंगे dy बाई dx ऑफ कितना 3x प्लस में करके 7। ठीक, आगे बढ़िए, बराबर में आ जाइएगा तो यहाँ पे इस dy बाई dx को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, मतलब अलग अलग कर दीजिए। तो d बाई dx ऑफ कितना 3x और प्लस में d बाई dx ऑफ कितना 7। ठीक, अब देखिए अब क्या काम करेंगे कि इस 3
बाहर निकालेंगे कांस्टेंट है तो 3d/dx ऑफ कितना x आप प्लस में इसका क्या हो जाएगा 0। कौन दो कांस्टेंट हो 7 8 9 कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। चलो 3 या d/dx है तो एक वैल्यू कितना हो जाएगा 1। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 आप प्लस में कर दे 0 अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा ठीक। इस क्वेश्चन का जो d/dx कितना हो जाएगा 3 अर्थात हो जाएगा dy/dx = 3। यही यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन y = 4x² - 7x आप प्लस में कथी माइनस में 10x प्लस में कथी 12। अब चलिए मान लेते हैं चलिए इसका डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम बोले क्या दोनों तरफ d/dx लगाएंगे तो d/dx ऑफ कितना y इधरों हम लगाएंगे कथी d/dx ऑफ कितना 4x² माइनस में 10x प्लस में कथी 12 ठीक। अब चलिए d में y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा dy बटा में कितना dx। अब चलिए आगे इसको हम करेंगे तो इसको अलग अलग कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा d/dx ऑफ कितना 4x² माइनस d/dx ऑफ कितना 10x प्लस में करते d/dx ऑफ कितना 12 ठीक। देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि 4 को आप बाहर निकाल दीजिएगा कांस्टेंट है तो 4 बाहर निकलेगा d/dx ऑफ हो जाएगा x² माइनस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 बाहर निकलेगा d/dx ऑफ कितना हो जाएगा x आई कांस्टेंट है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आगे बढ़िए 4 x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x माइनस में हो जाएगा 10 x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0 अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 दूना 8 8x माइनस में कितना 10। यही आप पे क्या हो जाएगा क्या समझने में कोई परेशानी बहुत ही आसान है अगर से आप बेसिक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि हम एक क्लास 2 क्लास छोड़ दे और डायरेक्ट हम चौथा क्लास ले ले 5वां क्लास ले ले तब आपको परेशानी उठाना पड़ेगा तब आपको परेशानी होगा। नहीं तो आप अगर जो क्लास बाय क्लास चलिएगा अगर जब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगर चलिएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। मेरे क्लास में खास करके हम आपको इतना सिंपल से आपको बताएंगे कि आपको मेरे क्लास में कहीं पे भी आपको बनाने में परेशानी नहीं होगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सब आदमी इसको अपना लिख लीजिएगा ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिएगा समझिएगा। क्वेश्चन आएगा y = x² प्लस में sin x प्लस में e के पावर x। हम क्या बोले हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी भी दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन अगर जोड़ या घटाव में हो तो हमको उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए कोई ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। आप आराम से इजी वे में उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। देखिए आइए हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लेते हैं इसका पहले ये बात लिख लीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दीजिएगा dy/dx = dx² सीधा डायरेक्ट लिख दीजिए dy/dx और कितना लिख दीजिएगा x² प्लस में sin x प्लस में e के पावर x। फिर अलग अलग कर दीजिए तो हो जाएगा dy/dx ऑफ x² प्लस dy/dx ऑफ sin x और फिर हो जाएगा dy/dx ऑफ e के पावर x। अब चलिए x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। हम आपको बताए थे याद कीजिए कि sin x और cos x यह दोनों होता है ऑपोजिट। क्या होता है ऑपोजिट ऑपोजिट मतलब उल्टा होता है। sin का डिफरेंशिएशन cos और cos का डिफरेंशिएशन sin। कोई पूछेगा sin का डिफरेंशिएशन तो cos का डिफरेंशिएशन sin। हम बोले हुए थे जो नाम c से शुरू होगा उसका डिफरेंशिएशन लग जाएगा माइनस। तो कोई पूछेगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x का e के पावर x का बोले हुए थे नो चेंज मतलब जो रहेगा वही चीज हो जाएगा। तो आप एक दो बार मतलब हम यहाँ पे एक दो क्लास अगर क्वेश्चन बनाएंगे आपको अगर ये फार्मूला न भी याद हो जाएगा तो यहाँ पे याद हो जाएगा। आपको समझने का जरूरत है आपको बस समझते रहिए। ऐसा मत बोलिएगा कि सर फार्मूला के कारण हमको समझ में नहीं आ रहा आपको फार्मूला यहाँ पे ऑलरेडी याद हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन
आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर क्या है, हम इस स्टेप को हमेशा लिखवे करेंगे? तो कोई जरूरत नहीं है इस स्टेप को लिखने का, हम डायरेक्ट भी ये स्टेप लिख सकते हैं। जैसे हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे y इक्वल टू में कोई पूछ देगा एक्स क्यूब माइनस में कितना tan x और प्लस में कितना log x। अब कोई कह देगा इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आराम से हम एक ही लाइन में लिखेंगे dy बटा dx। देखिए जोड़ रहा है या घटा रहा है उसका डिफरेंशिएशन हम क्या कर देते हैं अलग अलग, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए dx क्यूब बटा में क्या हो जाएगा dx माइनस कितना हो जाएगा d tan x बटा में क्या हो जाएगा dx और फिर प्लस में हो जाएगा d log x बटा में कथी d। चलिए आपको तो यहाँ पे भी बताया गया है x क्यूब का डिफरेंशिएशन हम क्या बोलते हैं कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन n into x के पावर n minus 1। भाई x क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर पहले आ जाएगा और यहाँ पे पावर एगो घट जाएगा, तो 3 में से घटेगा 1 तो क्या हो जाएगा 2, अर्थात हो जाएगा x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x²। हम आपको बताए थे, याद कीजिए ट्रिक, tan और cot में अपना रिलेटिव का स्क्वायर हो जाता है। कभी बोले हुए थे अपना रिलेटिव का स्क्वायर, क्या बोले हुए थे अपना रिलेटिव का स्क्वायर। तो tan का रिलेशन sec, tan का रिलेटिव क्या होता है sec होता है, cot का रिलेटिव cosec, tan का रिलेटिव क्या होता है sec, cot का रिलेटिव cosec होता है। तो tan का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा sec² x, cot का यानी रिलेटिव क्या हो जाएगा cosec, तो cosec² x। ये भी बात बताए थे कि जिसका नाम c से स्टार्ट होता है उसके डिफरेंशिएशन में क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec² x प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का 1/x याद रखना है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए समझिएगा, अगला क्वेश्चन। जैसे आपके पास क्वेश्चन में रहेगा √x माइनस 1/√x, कैसे दे देते हैं y इक्वल टू क्या दिया रहेगा √x और प्लस में क्या 1/√x। अगर दे इसका भी फॉर्मूला याद होगा इसका भी फॉर्मूला याद होगा तो हम आराम से दोनों का क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर दे आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम क्या करेंगे पहले इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। अलग अलग डिफरेंशिएशन करने के लिए हम बोले हुए थे कि अगर से रूट रहे क्या थी रहेगा रूट रहेगा, तो हम लोग रूट को हटा के पावर में क्या डालेंगे 1/2। तो y इक्वल टू रूट को हटा के पावर में 1/2 डाल दीजिए, तो x के पावर 1/2 प्लस में फिर हो जाएगा यहाँ पे 1/x के पावर 1/2। ठीक, अब चलिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बटा dx बराबर dx के पावर 1/2 बटा dx प्लस d 1/x के पावर 1/2 बटा में कितना हो जाएगा d। ठीक, अब देखिए ये भी पावर वाला ये भी पावर वाला है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक और काम करेंगे d x के पावर 1/2 बटा में dx प्लस d x के पावर 1/2 बटा में dx। पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, कभी हो जाएगा नेगेटिव। अब चलिए इसका फॉर्मूला पावर इनटू पावर माइनस 1/2 इनटू x के पावर 1/2 माइनस 1 प्लस में क्या हो जाएगा माइनस 1/2 इनटू x के पावर माइनस 1/2 माइनस 1, पावर इनटू पावर माइनस 1 ना, तो 1/2 x के पावर 1/2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1/2। देख लीजिए 1/2 में से 1 हटाइएगा तो -1/2 माइनस 1/2 x के यहाँ तक तो जुट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपके पास -3। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। एक स्टेप बढ़ा दीजिए 1/2 इनटू 1/x के पावर 1/2 माइनस 1/2 और 1/x के पावर 3। आप इसको लिख सकते हैं 1/2 x के पावर 1/2 है तो इसको √x लिख देते हैं, इसको 1/2 x के पावर कितना लिख देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत